एनिमे की स्टार्टिंग में हमें काजुमा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक टिपिकल सर्टेन गेमर होता है। मतलब उसकी लाइफ का मेन मिशन सिर्फ गेम खेलना, सोना और फिर से गेम खेलना होता है। लेकिन एक दिन काजुमा डिसाइड करता है कि अब वो घर से बाहर निकलेगा क्योंकि उसको एक लिमिटेड एडिशन गेम लेना होता है जो कि मार्केट में नया आया होता है। काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद जब वो बस से उतरता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है क्योंकि उसको वो गेम मिल चुका होता है जिसके लिए वो इतनी मेहनत करके आया था। लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आज उसकी लाइफ का लास्ट मिशन भी कंप्लीट होने वाला है। जब काजुमा घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसको रास्ते में अपने हाई स्कूल की एक लड़की दिखाई देती है और तभी उसको लगता है कि एक बड़ा सा ट्रक उस लड़की की तरफ आ रहा है। हीरो बनने के चक्कर में काजुमा बिना सोचे समझे उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अगले ही मोमेंट उसकी लाइफ का गेम ओवर हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और काजुमा खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर एक ब्लू हेयर वाली लड़की एक्वा उसके सामने खड़ी होती है। एक्वा उसको सीधा बोल देती है कि भाई तुम मर चुके हो। ये सुनने के बाद काजुमा सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे बचाने के लिए वो दौड़ा था, जिस पर एक्वा उसको बताती है कि वो लड़की बिल्कुल सेफ है और सच बताऊं तो उसको कोई खतरा नहीं था क्योंकि जो व्हीकल काजुमा ने ट्रक समझा था वो असल में सिर्फ एक स्लो चलने वाला ट्रैक्टर था। मतलब भाई ने ओवर थिंकिंग में ही अपनी जान दे दी। और ये सुनकर एक्वा इतना हंसने लगती है कि जैसे उसको दुनिया का सबसे फनी जोक मिल गया हो। वो काजुमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने बहुत ही अजीब लोग देखे हैं लेकिन तुम जैसा बंदा पूरा वॉकिंग सर्कस है। यहाँ तक कि जब काजुमा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था तब डॉक्टर्स और नर्स भी उसकी डेथ का रीजन सुनकर बहुत ही हंसने लगे थे। मतलब भाई की लाइफ भी मीम थी और डेथ भी मीम ही बन गई। थोड़ा मजाक उड़ाने के बाद एक्वा अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो एक घोड़े से जिसका काम मरने वाले लोगों को उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक गाइड करना होता है। फिर वो काजुमा को दो ऑप्शन देती है, या तो वो दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करे या फिर सीधा हेवन चला जाए। लेकिन एक्वा बताती है कि हेवन उतना भी एक्साइटिंग नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर ना कोई गेम्स होते हैं, ना कोई मांगा और ना ही कोई टीवी। ये सुनकर काजुमा का फेस ऐसा हो जाता है जैसा किसी गेमर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो। तभी एक्वा उसको एक और ऑप्शन देती है। वो बताती है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर एक ऐसा डीमन किंग ने बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर रखा है और वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए उस दुनिया को स्ट्रॉन्ग एडवेंचरस की जरूरत है। फिर एक्वा काजुमा को ऑफर देती है कि उसको उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेज सकती है जहाँ पर एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि उसकी पुरानी लाइफ की सारी मेमोरीज भी उसके पास रहेगी। मतलब भाई की बोरिंग गेमर लाइफ खत्म और अब शुरू होने वाली एक इसी का ही एडवेंचर स्टोरी। काजुमा एक्वा से कहता है कि अगर मुझे उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेजना ही है तो उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर भी मेरी फिर से पिटाई हो गई या मैं फिर से मर गया तो क्या होगा। और ये सुनने के बाद एक्वा उसको एक स्पेशल ऑफर देती है। वो कहती है कि जब तुम उस न्यू वर्ल्ड में जाओगे तो तुम अपने साथ एक चीज को चूज कर सकते हो। ये कोई पावरफुल वेपन हो सकता है या कोई स्पेशल एबिलिटी जिससे कि तुम उस दुनिया में हीरो बन सकते हो और डीमन किंग को भी हरा सकते हो। उसके बाद एक्वा उसको बहुत ही सारे ऑप्शंस दिखाती है और कहती है कि इनमें से कोई भी एक को चूज कर लो। लेकिन काजुमा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या पिक करे। इधर एक्वा आराम से चिप्स खाते हुए उसका मजाक उड़ा रही होती है और उसको जल्दी डिसाइड करने को बोलती है। वो उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि वैसे भी तुमसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम तो बस एक स्मेली से गेमर हो। और ये सुनकर काजुमा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि इसका बदला तो लेना पड़ेगा। तभी काजुमा एक ऐसा डिसीजन लेता है जो एक्वा ने सपने में भी नहीं सोचा होता। वो कहता है कि मैं किसी वेपन या एबिलिटी को चूज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ही चूज करता हूँ। ये सुनते ही एक्वा बहुत ही शौक हो जाती है और उसी वक्त एक और गोडेस वहाँ पर आ जाती है जो एक्वा की जगह लेने वाली होती है। एक्वा उसको समझाने की कोशिश करती है, मुझे मत भेजो, मुझे कोई भी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ हीलिंग स्पेल को ही जानती हूँ। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। नई गोडेस स्पेल को एक्टिवेट कर देती है और एक्वा को भी काजुमा के साथ उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेज देती है। काजुमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि एक्वा को उसका मजाक उड़ाने का परफेक्ट पनिशमेंट मिल चुकी है। टेलीपोर्ट होने से पहले नई गोडेस काजुमा को बताती है कि अगर तुम उस दुनिया में जाकर डीमन किंग को हरा देते हो तो गॉड्स तुम्हारी एक विश को पूरी करेंगे। और ये सुनकर काजुमा और भी एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक बड़े से सिटी में पहुंच जाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। काजुमा बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब उसकी लाइफ एक रियल RPG गेमर की तरह होने वाली है जहाँ वो एडवेंचर करेगा, मोस्टर से लड़ेगा और हीरो बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्वा का हाल बिल्कुल उल्टा होता है और रो रही होती है क्योंकि अब उसको एक ऐसे ओटाकू के साथ रहना पड़ेगा जो शायद से हफ्तों से नहाया भी नहीं होता। काजुमा उससे कहता है कि मुझे एक मैजिकल सूट दे दो ताकि मैं इस अजीब से कपड़े से बाहर आ सकूं। लेकिन एक्वा गुस्से में उसको पकड़कर हिलाने लगती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। काजुमा को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड ढूंढी जाए क्योंकि RPG टाइप्स वर्ल्ड्स में वही जगह होती है जहाँ से एडवेंचरस स्टार्ट होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों को गिल्ड मिल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बल्कि आदमी उन्हें देखकर उनके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगता है और फिर उन्हें काउंटर की तरफ भेज देता है। एक्वा काजुमा से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कन्विंसिंग स्टोरी कैसे बना लेते हो। इस पर काजुमा उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ी सी कम यूजलेस होती तो तुम भी ये कर सकती। ये सुनकर एक्वा थोड़ी इम्प्रेस भी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है। लेकिन ये क्वेश्चन को सुनकर काजुमा का मूड पूरा खराब हो जाता है क्योंकि भाई ने लाइफ में लड़की का हाथ तो दूर की बात
आते प्रॉपरली बात भी नहीं किया होता है। गिल्ड के काउंटर पर काजुमा को लूना नाम की रिसेप्शनिस्ट मिलती है, जो कि उसको बताती है कि एडवेंचरर बनने से पहले रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है। ये सुनते ही काजुमा और एक्वा दोनों का फेस उतर जाता है, क्योंकि भाई उनके पास भी एक कोई नहीं होता। मतलब एडवेंचर शुरू होने से पहले ही पॉकेट गेम ओवर हो चुका था। काजुमा थोड़ा आर्ग्यू करता है और कहता है कि गेम्स में तो प्लेयर को स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा इक्विपमेंट भी मिलते हैं, लेकिन एक्वा सीधा बोल देती है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, पैसा तो मैं ही लाऊंगी। फिर एक्वा वहाँ पर एक प्रीस्ट को देख लेती है और सीधा उसके पास जाकर प्राउडली बोलती है कि मैं एक्सिस ऑर्डर की गॉडेस एक्वा हूँ, इसलिए मुझे डोनेशन दो। लेकिन प्रीस्ट बिल्कुल शांत रहता है और बताता है कि एक्चुअली एरिस ऑर्डर के फॉलोअर जो कि एक्वा की जूनियर गॉडेस हैं। ये सुनकर एक्वा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर भी प्रीस्ट उन दोनों पर थोड़ा सा तरस खा लेता है और उन्हें कुछ कॉइंस दे देता है ताकि वो गिल्ड में रजिस्टर कर सके। दोनों तुरंत वो पैसे लेकर लूना के पास आ जाते हैं। लूना उन्हें बताती है कि हर एडवेंचरर के पास एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जिनमें उनके स्टेट्स और उन्होंने कितने मोस्टर मारे सब रिकॉर्ड होता है। फिर वो काजुमा को एक क्रिस्टल पर हाथ रखने को कहती है ताकि उसके स्टेट्स को पता कर सके और पता चले कि उसके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। जैसे ही काजुमा क्रिस्टल पर हाथ रखता है, उसके स्टेट्स एवोकेट होने लगते हैं। कुछ देर के बाद लूना कार्ड को देखकर बताती है कि काजुमा के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स बिलो एवरेज हैं। बस उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी ठीक है और उसकी लक भी बहुत ही अच्छी है। मतलब भाई का टैलेंट बस इतना है, कभी कभी किस्मत उसका साथ दे ही देती है। लूना कहती है कि ऐसे स्टेट्स वाले लोग यूजुअली मर्चेंट बनते हैं। ये सुनकर एक्वा साइड में खड़ी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन काजुमा फिर भी जिद करता है और कहता है कि मुझे एडवेंचरर ही बनना है। लूना उसको रजिस्टर कर देती है और कहती है बाद में प्रोफेशन को चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद एक्वा भी क्रिस्टल टेस्ट देती है, लेकिन जैसे उसके स्टेट्स सामने आते हैं, लूना बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि एक्वा की इंटेलिजेंस और लक बहुत ही लो होती है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स बहुत ही एक्सट्रीमली हाई होते हैं। लूना कहती है कि विजार्ड क्लास को छोड़कर एक्वा किसी भी क्लास में टॉप कर सकती है। ये सुनकर एक्वा डिसाइड करती है कि वो हीलिंग क्लास को चूज करेगी, इसलिए लूना उसको आर्च प्रीस्ट के रूप में एक रजिस्टर कर देती है, जो कि न सिर्फ पावरफुल हीलिंग स्पेल को यूज कर सकती है बल्कि फ्रंट लाइन में भी फाइट कर सकती है। और ये सुनकर गिल्ड के लोग एक्वा को वेलकम करने लगते हैं और कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं कि शायद ये लड़की फ्यूचर में डीमन किंग को हरा देगी। और इसी तरीके से उस दिन से काजुमा और एक्वा की एडवेंचर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। दिन में काजुमा छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता है और रात को स्टेबल में सो जाता है। धीरे धीरे दोनों इस नई वर्ल्ड की लाइफ से आदत डालने लगते हैं और हर दिन एक नई स्ट्रगल के साथ अपनी एडवेंचरर स्टोरी को आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ दिन के बाद काजुमा को अचानक से रियलाइज होता है कि और एक्वा एडवेंचरस कम और डेली लेबर्स ज्यादा बन गए। मतलब भाई डीमन किंग को हराने आए थे और यहाँ हर दिन बस छोटे मोटे काम करके पैसा कमा रहे हैं। एक्वा भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि हम यहाँ पर डेविल किंग को डिफीट करने आए थे, ना कि मजदूरी करने। काजुमा थोड़ा सा सोचता है और बताता है कि सिटी के आसपास के सारे मोस्टर पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेस्ट भी बहुत ही कम मिलती है। तभी शाम को एक्वा एक आइडिया देती है और कहती है कि हमें सिटी के बाहर जाकर क्वेस्ट करनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंटली बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक गोडेस हूँ यार। काजुमा थोड़ा डाउट में होता है, लेकिन फिर भी सोचता है ठीक है, अगर मेरे साथ एक गोडेस है तो एडवेंचर्स ट्राई ही कर लेते हैं। और इसी तरीके से फाइनली उनका रियल एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगले दिन काजुमा फिर से एक बन में उठता है और उसको रियलाइज होता है कि उसका एडवेंचरस लाइफ का सपना बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और सोचते है कि जापान में जॉब हंटर्स के पास भी होटल में रहने के पैसे होते हैं और मैं यहाँ एक फैंटेसी वर्ल्ड में आकर भी स्टबल में ही सो रहा हूँ। जब एक्वा उठती है तो काजुमा उससे पूछता है कि कल तुम क्वेस्ट पर जाने वाली थी। इस पर एक्वा सीधा बोल देती है कि उसका मन लेट तक सोने का था और ये सुनकर काजुमा का फेस देखने लायक होता है। फिर एक्वा उसको बताती है कि ये एरिया डेविल किंग के कैसल से बहुत ही दूर है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ काफी पीसफुल है। उसके बाद वो काजुमा को क्वेस्ट के लिए रेडी होने को बोल देती है। थोड़ी देर के बाद काजुमा खुद को एक जायंट फ्रॉग से भागते हुए आगे पाता है और दूसरी तरफ एक्वा खड़ी खड़ी मजे कर रही होती है। काजुमा बताता है कि ये जायंट फ्रॉग इस सीजन में कैटल का शिकार करते हैं और उसको 3 दिन में 5 फ्रॉग को मारने का क्वेस्ट मिलता है। लेकिन हेल्प करने की जगह एक्वा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि मैं तभी हेल्प करूंगी जब तुम मुझे गोडेस मानकर डेली वर्शिप करोगे। लेकिन उसके बोलते बोलते एक जायंट फ्रॉग आ जाता है और एक्वा को सीधा निगल कर अंदर ले जाता है। ये देखकर काजुमा तुरंत उस फ्रॉग पर अटैक कर देता है और किसी तरीके से एक्वा को उसके पेट से बाहर निकालता है। एक्वा पूरा फ्रॉग के स्लाइम से चिपकी होती है और काजुमा को पकड़कर उसको थैंक यू बोलने लगती है। काजुमा सोचता है कि शायद ये एडवेंचर उन दोनों की बस की नहीं है और वापस से सिटी चलना चाहिए। लेकिन तभी एक्वा को दूर एक और फ्रॉग दिखाई देता है और वो हीरो बनने के चक्कर में उस पर एक पावरफुल स्पेल यूज करती है, लेकिन उसका अटैक 0 डैमेज करता है और उसको फ्रॉग फिर से निगल लेता है और बेचारा काजुमा को फिर से उससे बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। मतलब भाई डीमन किंग से पहले ये फ्रॉग उनकी इज्जत खा जाता है। रात को वापस से बन में बैठकर एक्वा थोड़ी सैड होती है और कहती है कि हम दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमें अपनी पार्टी में और भी मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए। काजुमा भी उसकी बात को मान लेता है और दोनों गिल्ड में जाकर नोटिस बोर्ड पर पार्टी रिक्रूटमेंट का ऑफर कर लेते हैं। एक्वा कॉन्फिडेंट होती है कि उसकी जैसे एडवांस क्लास एरिक प्रीस्ट की पार्टी में लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी एक भी इंसान पार्टी को ज्वाइन करने के लिए नहीं आता। मतलब भाई एडवेंचर शुरू होने से पहले उनकी पार्टी का रेपुटेशन 0 हो चुका था।
कुछ देर के बाद काजुमा को पता चलता है कि उनकी पार्टी ज्वाइन करने इसलिए कोई नहीं आ रहा है क्योंकि एक्वा ने पोस्टर में एक अजीब सा रूल लिखा होता है। उसने लिख दिया होता है कि सिर्फ एडवांस क्लास वाले लोग ही पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुनकर काजुमा उससे कहता है कि इतना स्ट्रिक्ट रूल रखोगे तो कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। दोनों सोच ही रहे होते हैं कि रूल को चेंज कर देते हैं। तभी एक मिस्टीरियस सी लड़की उनके पास आती है और उनके पोस्टर के बारे में पूछती है। फिर वो थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में कहती है कि शायद से हमारी मुलाकात किस्मत ने लिखी है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम मेगुमिन है और वो एक आर्च विजार्ड है जो पावरफुल एक्सप्लोजन और ऑफेंसिव मैजिक कंट्रोल करती है। ये बोलती मेगुमिन अपनी पावर की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है जैसे कि वो दुनिया की सबसे डेंजरस मेज हो। लेकिन काजुमा और एक्वा दोनों उसकी बातों को सुनकर ज्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं। तभी अचानक मेगुमिन की बॉडी वीक पड़ जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। फिर पता चलता है कि उसने 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं था। ये देखकर काजुमा उसको खाना खिलाता है और उसे कहता है कि अपना आई पैच हटा दो ताकि एक्वा उसको हील कर सके। लेकिन मेगुमिन कहती है कि ये आई पैच एक मैजिकल सील है जो उसकी डेंजरस पावर को कंट्रोल करता है। काजुमा को उसकी बात थोड़ी सी फेक लगने लगती है और वो जबरदस्ती उसका आई पैच हटा देता है। तभी एक्वा बताती है कि मेगुमिन एक्चुअली एक क्रिम्सन डीमन क्लैन से बिलोंग करती है जिनके पास नेचुरली हाई इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर होती है। थोड़ी देर के बाद जब मेगुमिन सो रही होती है तो काजुमा और एक्वा उसका एडवेंचर कार्ड चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सच में एक आर्क विजार्ड है जिसका मैजिक स्टेट बहुत ही हाई है। अगले दिन तीनों सिटी के बाहर जाते हैं ताकि फ्रॉग वाले क्वेस्ट को कंप्लीट कर सके। वहाँ मेगुमिन उन्हें बताती है कि जब तक मैं अपना स्पेल प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक तुम दोनों फ्रॉग को बिजी रखो। तभी एक और जायंट फ्रॉग सामने आ जाता है और काजुमा एक्वा से कहती है कि अब तो अपनी गोडेस वाली पावर को दिखाओ। ये सुनकर मेगुमिन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद से एक्वा थोड़ी सी वॉरिड पर्सनैलिटी वाली है। एक्वा अपनी रिस्पेक्ट प्रूव करने के लिए सीधा फ्रॉग की तरफ दौड़ पड़ती है लेकिन अगले सेकंड फ्रॉग उसको फिर से निगल लेता है। मतलब भाई ये फ्रॉग एक्वा को स्नैक समझ चुके थे। इसी बीच मेगुमिन फाइनली अपना पावरफुल स्पेल को चार्ज कर लेती है। फिर वो एक ऐसा एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है जिससे कि पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है और एक न्यूक्लियर वाले ब्लास्ट होते हैं। उस ब्लास्ट से फ्रॉग तुरंत ही खत्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेगुमिन का एक्सप्लोजन मैजिक इतना पावरफुल होता है कि यूज करते ही उसकी सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। तभी एक और फ्रॉग आ जाता है और बेचारी मेगुमिन को ही निगल लेता है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काजुमा को फिर से दोनों को बचाना पड़ता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद काजुमा समहाउ दोनों फ्रॉग को पेट से बाहर निकाल ही लेता है और इसी तरीके से वो 5 फ्रॉग को हराकर अपना क्वेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। बाद में तीनों वापस सिटी लौटते हैं। पूरा बॉडी फ्रॉग के स्लाइम से भरा होता है। ये देखकर काजुमा डिसाइड करता है कि अब से मेगुमी का वो एक्सप्लोजन मैजिक सिर्फ इमरजेंसी में यूज करने दिया जाएगा वरना ये लोग डीमन किंग से पहले ही अपनी पार्टी को उड़ा देंगे। मेगुमी की बात को सुनकर काजुमा उसको बोलता है कि अगर तुम अपनी एक्सप्लोजन मैजिक को थोड़ा सा कम यूज करो और दूसरे स्पेल्स को भी सीख लो तो एडवेंचर्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। लेकिन मेगुमी सीधा बोल देती है कि उसको दूसरी मैजिक सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको बस एक ही चीज पसंद है और वो है काबूम करना। एक्वा भी उसकी बात को सुनकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो तो दूसरी मैजिक भी सीख सकती हो आराम से। लेकिन मेगुमी कहती है कि मुझे पता है दूसरी मैजिक सीखना लॉजिकल है लेकिन लॉजिक उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। उसको बस एक्सप्लोजन करना ही पसंद है। और ये सुनकर एक्वा भी उसकी बात को सपोर्ट करने लगती है। और इधर बेचारा काजुमी सोच रहा होता है कि मेरी पार्टी में एक यूजलेस गोडेस है और एक एक्सप्लोजन ऑब्सेस्ड विजार्ड आ गई है। मतलब पार्टी स्ट्रॉन्ग होने की वजह और ज्यादा प्रॉब्लम बन रही है। फिर भी काजुमा डिसाइड करता है कि चलो पहले गिल्ड जाकर अपना क्वेस्ट रिवॉर्ड ले लेते हैं। लेकिन मेगुमी उससे बोलती है कि उसको पैसे की कोई परवाह नहीं है। उसको बस खाना मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए, बाकी वो अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से सब कुछ उड़ा देगी। काजुमा थोड़ा सा मजाक में कहता है कि तुम्हारी इतनी पावरफुल मैजिक एक न्यूबी पार्टी में वेस्ट हो जाएगी। लेकिन मेगुमी फिर भी जिद करती रहती है कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगी। दोनों की बात धीरे धीरे आर्गुमेंट में बदल जाती है और मेगुमी गुस्से में काजुमा को पकड़कर बोलती है कि सच ये है कि कोई और उसको अपनी पार्टी में लेना नहीं चाहता, इसलिए वो काजुमा से रिक्वेस्ट करती है कि उसको छोड़कर मत जाओ। वहाँ खड़े लोग ये सीन को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और काजुमा को बुरा इंसान समझने लगते हैं जो एक बेचारी लड़की को इग्नोर कर रहा है। और जब मेगुमी के फेस पर फ्रॉग का स्लाइम देखते हैं तो वो बुरी तरीके से बहुत ही ज्यादा अजम्पशन बनाने लगते हैं। बेचारा काजुमा जितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है उतना ही उसकी रेपुटेशन और भी खराब हो जाती है। मेगुमी भी थोड़ा सा ड्रामा करके सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देती है और लास्ट में काजुमा को मजबूरन उसको अपनी पार्टी में एक्सेप्ट करना पड़ता है। उस रात गिल्ड में लूना कंफर्म करती है कि उनका क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उस क्वेस्ट की वजह से काजुमा 4 लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। फिर लूना उसको बताती है कि न्यू एडवेंचर स्टार्ट करने में थोड़ा सा फास्ट लेवल अप करते हैं। उसके बाद वो काजुमा को 1,10,000 इराज का रिवॉर्ड देती है। लेकिन काजुमा खुश होने की वजह सैड हो जाता है क्योंकि अब उसको ये पैसे 3 लोगों में डिवाइड करने पड़ेंगे, जबकि काम ज्यादातर तो उसने ही किया था। तभी जब वो वहाँ पर खड़ा अपनी लाइफ के बारे में सोच ही रहा होता है कि काश मैं वापिस से जापान में चला जाता। तभी एक ब्लोंड नाइट उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रिक्रूटमेंट पोस्टर देखा है। काजुमा पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक ब्यूटीफुल यंग नाइट कॉन्फिडेंट स्टाइल में खड़ी होती है। वो अपने इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम डार्कनेस है और वो भी काजुमा की पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो बात को स्टार्ट करती है उसका कॉन्फिडेंट ऑरा धीरे धीरे ऑकवर्ड सल्टर में बदल जाता है और काजुमा को समझ में आने लगता है कि शायद से ये नई मेंबर भी थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है। डार्कनेस कहती है कि वो इन गंदे मॉन्स्टर को इतनी प्यारी
सारी लड़कियों को हर्ट नहीं करने देगी। ये सुनते ही काजुमा तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की थोड़ी सी अजीब है, इसलिए वो सीधा बोल देता है कि उसकी पार्टी को ज्वाइन ना करे। लेकिन तभी डार्कनेस खुद ही बताती है कि सच कहूँ तो मैं भी ये ज्यादा काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अटैक्स हमेशा से मिस हो जाती हैं। फिर वो काजुमा के बिल्कुल पास आकर एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे फ्रंट लाइन में शील्ड की तरह यूज कर सकता है। ये सुनते ही काजुमा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसे समझाता है कि वो किसी लड़की को शील्ड की तरह यूज नहीं करना चाहता। लेकिन डार्कनेस को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। काजुमा को समझ में आ जाता है कि ये लड़की उसकी सोच से बिल्कुल अजीब है। अगले दिन काजुमा गिल्ड में जाता है। वहाँ वो एक्वा को स्ट्रेंजर के सामने पार्टी ट्रिक करते हुए देखता है ताकि थोड़ा सा पैसे कमा सके। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पार्टी का हाल भी उतना ही बेकार है। लंच के टाइम पर उसे पता चलता है कि वो अपने लेबल पॉइंट्स का यूज करके नए स्किल को सीख सकता है। तब मेगुमी उसे बताती है कि अगर वो किसी से स्किल सीखे और उसे मास्टर हो जाए तो वो स्किल ऑटोमेटिकली उसकी एडवेंचरस कार्ड पर अपीयर हो जाएगी। ये सुनने के बाद काजुमा मेगुमी से पूछते है कि क्या वो उसे एक्सप्लोजन मैजिक सिखा सकती है। जैसे ही मेगुमी ये सुनती है उसकी आंखें चमक उठती है और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन काजुमा उससे कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, जिसे सुनते ही मेगुमी का मूड तुरंत ऑफ हो जाता है। बाद में जब काजुमा सोच रहा होता है कि वो कौन सी स्किल को सीखे, तभी वहाँ पर फिर से डार्कनेस आ जाती है और उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए पूछती है। काजुमा तुरंत मना कर देता है और डार्कनेस अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है जो कि अपने इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम क्रिस है और वो एक थीफ है। क्रिस काजुमा को बताती है कि वो उसे सिर्फ थीफ की स्किल सिखाती है। ये सीखना काफी इजी होता है। फिर अपने फेवरेट स्किल स्टेल्थ का डेमो दिखाती है और काजुमा का कॉइन पाउच चुरा लेती है। उसके बाद वो काजुमा को चैलेंज कर देती है, अगर वो चाहे तो ये स्किल को सीखकर अपना पाउच वापस चुरा सकता है। काजुमा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और क्रिस के कहने पर अपने एडवेंचरस कार्ड देखकर फाइनली थीफ स्किल को एक्वायर कर लेता है। अब उसके पास एक नई स्किल एबिलिटी आ चुकी होती है। उसके बाद क्रिस काजुमा से कहते कि अपनी स्टील स्किल उस पर ट्राई करके देखे। वो उसे बताते कि उसके पास एक डैगर भी है जो कि लगभग 4 लाख इरिस का है, लेकिन साथ ही उसने अपनी पॉकेट में बहुत ही सारे बेकार पत्थर भी रखे हुए हैं ताकि काजुमा के लिए चीज मिलना मुश्किल हो जाए। काजुमा बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा स्पेल का यूज कर देता है और सरप्राइजली वो पॉकेट को हिट कर देता है। ये देखकर क्रिस बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसका फेस देखने लायक होता है। कुछ देर के बाद काजुमा गिल्ड वापस जाता है जहाँ पर डार्कनेस थोड़ी सी अजीब सी कंडीशन में होती है और क्रिस भी काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। फिर डार्कनेस सबको बताती है कि आज काजुमा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्रिस थोड़ी सी शर्माते हुए बताती है कि काजुमा ने उसकी अंडरवेयर चुरा लिए और उसे वापस देने के बदले उसके सारे पैसे ले लिए। और ये सुनते ही गिल्ड में खड़े सब लोग काजुमा को अजीब नजरों से देखने लगते हैं जैसे वो कोई बहुत ही बड़ा क्रीप हो। तभी एक्वा काजुमा से पूछती है क्या उसने कोई स्किल को सीखी भी है या नहीं। इस पर काजुमा अपनी स्टील स्किल फिर से यूज करके दिखाता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ में वही चीज आ जाती है और मेगुमी तुरंत समझ जाती है कि उसकी अंडरवेयर चली गई है। वो थोड़ी शर्माते हुए काजुमा से पोलाइटली कहती है कि प्लीज उसे वापस कर दो। काजुमा खुद भी कंफ्यूज होती है कि उसकी स्किल रैंडम होनी चाहिए थी, फिर भी बार बार वही चीज कैसे आ रही है। तभी डार्कनेस इस मौके का फायदा उठाती है और काजुमा को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया तो उसे सजा देगी। काजुमा फिर भी मना कर देती है और डार्कनेस फिर से अजीब तरीके से हिलने लगती है। तब एक्वा को याद आता है कि वही लड़की है जो कि कल रात काजुमा के पास आई थी। मेगुमी उसका कार्ड चेक करती है और पता चलता है कि वो एक क्रूजर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव क्लास की होती है। काजुमा फिर भी थोड़ा हेजिटेट करता रहता है और सबको बताता है कि उसका गोल डीमन किंग को हराना है और आगे का रास्ता बहुत ही डेंजरस होने वाला है। और डार्कनेस को डराने की कोशिश करता है ताकि वो खुद ही मना कर दे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर डार्कनेस भी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। काजुमा फिर मेगुमी को भी समझाने की कोशिश करता है कि ये मिशन कितना रिस्की है, लेकिन उसकी स्पीच को सुनकर मेगुमी और भी मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से डीमन किंग को उड़ा देगी। आयरनिकली काजुमा की बातों से सिर्फ एक्वा ही डर जाती है, जबकि उसकी पार्टी को छोड़ के भी नहीं जा सकती। तभी अचानक सिटी में एक इमरजेंसी क्वेस्ट अनाउंस होती है और सभी एडवेंचरर्स को फ्रंट गेट पर बुलाया जाता है। पूरी सिटी में अफरा तफरी मच जाती है और थोड़ी देर में सब एडवेंचरर्स गेट के करीब इकट्ठा हो जाते हैं। डार्कनेस काजुमा को प्रोटेक्ट करने का वोव लेती है और दूसरी तरफ मेगुमी आगे बढ़कर अपना सबसे पावरफुल स्पेल को प्रिपेयर करने लगती है। तभी अचानक सिटी पर उड़ते हुए कैबेज का एक बहुत ही बड़ा स्वयं अटैक कर देता है और सभी एडवेंचरर्स तुरंत उसे गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं।